गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हैप्पीनेस करिकुलम को लेके आप सभी टीचर्स को भी बहुत बार ट्रेनिंग दी जा चुकी है, स्कूल्स में भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, आपको बुकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जिसमें हैप्पीनेस रिलेटेड सारा करिकुलम की और भी बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करी जा चुकी हैं। एक और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी एससीईआरटी से, हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स की थी यही ट्रेनिंग आगे सभी टीचर्स को हमने डिसेमिनेट करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। वैसे तो ये ट्रेनिंग ऑफलाइन होनी चाहिए थी, बट क्योंकि आजकल माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और टीचर्स भी ऑल्टरनेटिव डेज पे आ रहे हैं और काफ़ी टीचर्स तो अभी क्वारंटाइन लीव पे हैं। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग को मैंने ऑनलाइन मोड में रखा है। ऑनलाइन वीडियो इसलिए बनाई है कि कई बार ऐसा होता है, जूम पे भी वीडियो ली जा सकती थी, बट वही चैनल बैरियर्स बहुत सारे हो जाते हैं, नॉइज बैरियर हो जाते हैं और सारे टीचर्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस टाइम वो फ्री हो तब देख पाएं। इसीलिए मैंने इसे एक वीडियो फॉर्म में बना दिया है ताकि सब टीचर्स अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये वीडियो देख लें। 3 दिन की ट्रेनिंग थी, तो ये फर्स्ट दिन की ट्रेनिंग जो थी दैट वाज ऑन पर्सपेक्टिव एंड माइंडफुलनेस, पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम। पर्सपेक्टिव क्या है, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जो हम कराते हैं बच्चों को वो क्या है। तो आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में बात की गई है, हैप्पीनेस रिलेटेड बात की गई है, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग थी पर्सपेक्टिव एंड माइंडफुलनेस, दैट इज द डे 1 ऑफ द ट्रेनिंग। अब माइंडफुलनेस क्या है, इस चीज़ को लेके हम अपने बच्चों को भी काफ़ी ट्रेन कर चुके हैं। बार बार हम ये वर्ड टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं, माइंडफुलनेस। क्लासरूम में टीचर्स भी समझा रही हैं बच्चों को माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करनी है, 2 मिनट्स का सेशन करना है, 5 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। मंडे का दिन जो है हमारा वीक का, वो माइंडफुलनेस को डेडिकेट किया गया है। बट वॉट इज़ माइंडफुलनेस? इट ओनली टेक्स अ मोमेंट चेक इन कि हमारा जो माइंड है दैट इज़ फुल ऑफ थॉट्स, कंप्लीटली फुल है, या फिर वी आर माइंडफुल। वी आर माइंडफुल और आर माइंड इज फुल। अगर आप खुद को चेक इन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर बहुत ही तरह के थॉट्स चलते हैं, अनवांटेड, वांटेड, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अब माइंड इज अ बिन ऑफ वेरियस थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स हैं। तो वी आर, our mind is full, we are not mindful. But what is the mindfulness exercise? We need to understand this. Think of the mindful check-in as taking a scan of internal weather you are experiencing. And what is internal weather? Noticing physical sensation. हमारी बॉडी में क्या फिजिकल सेंसेशन हो रही हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, हमारे मन में कौन सी इमोशंस हैं, व्हाट इमोशंस वी आर एक्सपीरियंसिंग, whether we are experiencing the emotion of love, hatred, envy, fear, frightening, anything. We need to scan our emotions, we need to scan our mind. For example, I don't have the time to just sit around and do nothing, I have to drop the kids. हमारे दिमाग में पूरे दिन ये चलते रहते हैं कि मुझे सुबह उठना है, किड्स को ड्रॉप करना है, काम पे जाना है, घर आना है, डिनर बनाना है, अपने बेटे को छोड़ना है फुटबॉल प्रैक्टिस के तरफ, और फिर उसे अपने ईमेल्स को कैचअप करना है, उनका रिप्लाई करना है. आई हैव वे टू मच वर्क ऑन माई प्लेट राइट नाउ. मीन्स ऑन माई प्लेट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. I don't know when I would fit this in. I'm taking care of my aging mother and working full time. तो आप देख रहे हैं हमारा कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है. हमें आगे आने वाले फ्यूचर का भी पहले से ही माइंड पहले प्लान करना लगता है, उसके लिए पूरा सेट होने लगता है. वी कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट फ्यूचर कि हमें ये टास्क करना है, सेकंड टास्क करना है, घर जाके ये करना है. तो वी आर कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व इन सच थॉट्स. We hear these kind of statements a lot in my work as a mindfulness based stress reduction, and I too feel this way at times. Practicing mindfulness doesn't mean going off to some remote location or dark corner of your house. अब mindfulness का ये नहीं है कि आप कहीं किसी अपने घर के कोने में शांति से बैठ जाएंगे, अपनी आईज को क्लोज करेंगे या साइलेंस ऑब्जर्व करके आप अपने सारे थॉट्स को स्टॉप कर देंगे. नो, नॉट एट ऑल. By the way, this last one, stopping thoughts, not possible.
हम एकदम से अपने थॉट्स को स्टॉप कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता. Mindfulness, what is mindfulness is present moment awareness. When we are when we are constantly rushing towards hustle bustle life, we need to just look at our present moment. हमें अपने present moment को अच्छे से live करना है. हमें उस टाइम अपने आप से बातचीत करनी है, खुद से बातचीत करनी है, अपने अंदर एक अवेयरनेस लानी है present moment को लेके. Paying attention to what is happening right now in this moment is mindfulness. उसके कुछ steps हैं. Step 1, become aware of your experience right now. क्या sensations आप अपनी body में feel कर रहे हैं? Scan your body, starting at the tip of your toes to the top of your head. नीचे से लेकर ऊपर तक आपको अपनी बॉडी में सेंसेशंस फील करनी है. वेदर यू आर फीलिंग वार्म, वेदर यू आर फीलिंग कोल्ड, यू मे सेंस टाइटनेस ऑफ टेंशन इन द एरियाज ऑफ द बॉडी और नोटिस योर स्टमक रैम्बलिंग बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू लंच टाइम. तो आपको अपनी बॉडी में कुछ ऑब्जर्व करेंगे, आप टेंशन्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ रैम्बलिंग महसूस कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, जब हम अपने बॉडी में फिजिकल सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम खुद हमारी बॉडी जो हमारी सोल के साथ कनेक्टेड है उसको हम फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व करते हैं, सेंसेशन को फील करते हैं. व्हाट थॉट्स आर गोइंग थ्रू योर माइंड? ट्राई टू एक्नॉलेज द नेचर और कंटेंट ऑफ थॉट्स विदाउट गेटिंग कॉट अप इन देम. आपके दिमाग में उस टाइम जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो आपको उनका नेचर समझना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एन अपकमिंग मीटिंग, अपॉइंटमेंट, व्हाट फीलिंग्स आर प्रेजेंट? आपका इवेंट कोई है, कल के दिन में कोई अपॉइंटमेंट है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके माइंड में उस टाइम क्या फीलिंग्स हैं? यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट देम, जस्ट रिकॉग्नाइज दैट यू फील वरीड. आपको कल को लेके टेंशन है, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एक्साइटेड, तो आपको अपने थॉट्स को एक्नॉलेज करना है, थॉट्स की तरफ ध्यान देना है. तो हमें फर्स्ट स्टेप में बच्चों से क्या करवाना है माइंडफुलनेस में? उनको फिजिकल सेंसेशन उनकी बॉडी में क्या ऑब्जर्व हो रही है, क्या वो देख महसूस कर पा रहे हैं और क्या थॉट्स उनके माइंड में रन कर रहे हैं. एंड द सेकेंड स्टेप इज नैरो योर अटेंशन टू द ब्रेथ. फोकस ऑन द फिजिकल सेंसेशन ऑफ ब्रीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, फील द ब्रीथ इन एब्डोमेन. कहते हैं ना कि सांस को धीरे लो, लंबी लो. तो आपको जो अटेंशन बच्चों का करवाना है वो आपको उसकी ब्रीथिंग पे कराना है. एक्सपेंशन एंड रिलीज करवाना है, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी है. फॉलो द ब्रीथ ऑल द वे इन एंड आउट यूजिंग द ब्रेथ टू एंकर योरसेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट. स्टेप 3 में आपको अपनी एक्सपैंड करनी है अवेयरनेस. ठीक है, लेट योर अटेंशन एक्सपैंड टू बिकम अवेयर ऑफ द बॉडी एज अ होल, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड ब्रीथिंग फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड टू द सोल्स ऑफ फीट. आपको अपनी स्टेप 3 में क्या करना है, और एक्सपैंड करनी है अवेयरनेस, अपनी अटेंशन को एक्सपैंड करना है. टेम्परेचर अपने आप का करना है, मतलब आपको अपने थॉट्स से भी बाहर की बाउंड्री में देखना है, आप आसपास क्या साउंड शेयर कर रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं. मीन्स आपका अवेयरनेस लेवल थोड़ा और बढ़ना है स्टेप 3 में. नेक्स्ट इज हाउ अ माइंडफुल चेक इन हेल्प्स टू फील ग्राउंडेड. We often do not recognize what is happening inside of us when we are triggered by craving or overwhelming emotion. We often focus our attention on what is going wrong out there. We also do not stick with what we are experiencing. Instead, we do whatever we can get to rid of that feeling. Act out, lash out, avoid or numb. तो हमें जब हम माइंडफुल एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने अंदर नहीं महसूस करते कि व्हाट वी आर फीलिंग राइट इनसाइड अस. तो हमें अपनी अटेंशन फोकस करनी है कि हमारे अंदर रॉन्ग इमोशन क्या चल रहा है, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है उस टाइम. टेक अ फ्यू मिनट्स जस्ट टू बी. टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वरीज अबाउट द फ्यूचर और द रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट. हम लोग क्या करते हैं, या तो हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, हम पास्ट में रिग्रेट फील करते हैं. स्टॉप ऑल दिस पास्ट इमोशंस, past thoughts and future thoughts. Stop and observe what you are experiencing in your body, thinking in your mind and feeling in your heart. Sometimes happiness is a relief and satisfaction we get when we finish cleaning the kitchen. कभी कभी क्या होता है, जब हम किचन का कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हैं हमें खुशी महसूस होती है. कभी कभी हम अपने बच्चे को देखते हैं, किसी पेट को देखते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है. कोई पार्टी में जाके हमें बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी हमें अपने आसपास लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है.
बट बिफोर दिस हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हम देखेंगे कि हैप्पीनेस क्या है हमारे टीचर्स के लिए। SKV जनकपुरी के टीचर्स आपको अपनी अपनी हैप्पीनेस के बारे में बताएंगे। ज़्यादा तब खुश होती हूँ जब मेरे दोनों बच्चे खुश होते हैं और मेरे हस्बैंड भी, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। Hello everyone, I think happiness is the joy and peace of mind which we get when we stay engaged in some productive activities. For me, happiness is go on vacation with my family. When I get love of others, when someone cares for me, this feeling makes me so happy. And I also feel happy when my parents are happy just because of me. This feelings gives me inner peace and so much of happiness and joy. Hi, happiness to me is being present in every moment of life, being present in every hug of my kids, and being present in every up and down of my life. Hello everyone. For me, happiness is spending time with my family and friends. Thank you. Hello. For me, happiness is seeing everybody around me happy. Whether I'm at my home or I am in my class, I just love to see happy faces and it gives me immense pleasure. So, this is the ultimate source of my happiness. Happiness for me is being healthy, you being healthy, me being healthy, and all of us being healthy. I think happiness is being present and finding the joy in every moment. Thank you. तो आपने देखा कि हमारे टीचर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग उनके लिए हैप्पीनेस क्या है वो बताया। एज द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस इन अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, एवरी सेंटिनेंट बीइंग दैट एक्सपीरियंस प्लेजर और पेन हैज़ अ डिज़ायर टू बी हैप्पी। हम सबकी डिज़ायर क्या है कि हम हैप्पी होना चाहते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, उनका क्या है, ब्रेन नहीं होता जो हमारा है। उनकी लाइफ कंट्रोल्ड होती है उनके सेंसरी एक्सपीरियंस से। इट्स वॉट देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन, विच इज़ वाई सम एनिमल्स हैव शार्पर सेंसेस देन वी ह्यूमन्स डू। वी ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, थॉट्स है, बट दैट इन itself doesn't prevent our brains from sometimes creating trouble. Having too much expectation about future, getting lost in musing about the past, इनसे क्या चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं पास्ट और फ्यूचर में रहने से, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर क्या है, हम कंपैशनेट है, वी आर गिफ्टेड विद वार्म हार्टेड बिकॉज दैट्स द वे आवर लाइव्स बिगिन. Without love and affection, we would not have survived. Therefore, we need to combine our natural intelligence with warm-heartedness. Warm-heartedness brings inner strength and self-confidence. जो जहाँ happiness की बात हो रही है वहाँ पे हमें दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है. That is our warm-heartedness, being compassionate, and our natural intelligence. It enables us to be honest, truthful, so our conduct is transparent, which attracts trust and friendship. Our survival and our future depend on other human beings who are our source of happiness. हमें जो भी relationships में happiness मिलती है वो हमारे फ्यूचर, वो हमारे जीने के लिए एक वजह बन जाती है. If I smile at this flower, it doesn't respond. But if I smile at another human being, definitely he or she generally smiles in return. Without showing a warm-hearted concerns, we can't be happy. तो यहाँ पे कुछ aspects बता रखे हैं happiness को लेके. As I already said, we have a marvelous, brilliant brain. But if this brain is driven by anger, competition, jealousy, it can be overcome by fear and anxiety. अगर हमारे अंदर ये negative emotions हैं, anger है, competition है, jealousy है, healthy competition नहीं है, तो हमारे अंदर fear और anxiety emotion बहुत ज़्यादा हो सकता है. Dominated by self-centeredness, we lack moral principles and far-sighted approach. However, when we combine our intelligent brain with warm-heartedness, तो हम दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और हम विश करते हैं कि वो हैप्पी रहे और हम उनके लिए कभी भी ट्रबल नहीं करते, ट्रबल नहीं बनते. When emotions cloud our minds, we are unable to use our intelligence. We are unable to think straight and can't apprehend reality. To do that, our minds must be calm, clear,
अनबायस्ड। तो कभी कभी हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना माइंडसेट को बिल्कुल काम रखना पड़ता है, क्लियर रखना पड़ता है। वी नीड टू लुक एट वॉट एवर वी आर डीलिंग विद फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। कहते हैं ना, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, कि हमें एक ही सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। हम उनकी जगह पे खुद को रख के सोचते हैं। ये हमें प्रैक्टिस में जब हम लाएंगे ना, तो वी विल सी कि आवर लाइव्स आर completely free from all troubles. We will be happier and face less stress. यहाँ पे पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स और नेगेटिव मेंटल स्टेट्स दे रखे हैं। यहाँ पे स्टेट्स लव, कंपैशन, पेशेंस, जनरॉसिटी, दे आर ऑल पॉजिटिव इमोशंस। और नेगेटिव में क्या आता है? हेट्रेड, ग्रीड, एनवी और फ्रस्ट्रेशन। एज लॉन्ग एज देर इज़ अ लैक ऑफ इनर डिसिप्लिन, जिसमें हमारी काम होता है माइंड, इनर डिसिप्लिन नहीं है, तो कितना ही आप कर लो, आपको वो जॉय, हैप्पीनेस फीलिंग नहीं मिलेगी आप जो ढूंढ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू पॉजेस दिस इनर क्वालिटी, कामनेस ऑफ माइंड, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपके अंदर ये सारे हैप्पीनेस के इमोशंस अपने आप आएंगे। एक बहुत अच्छी सेइंग है इसकी, फॉर अ हैप्पी लाइफ फिजिकल वेलबींग इज इम्पॉर्टेंट, बट ट्रू वेलनेस मस्ट इंक्लूड अ हैप्पी माइंड। अब माइंडफुलनेस के बारे में और 2-3 बातें हैं। ध्यान देने के अभ्यास को बच्चे कोई साधना ना समझ ले। जब हम उन्हें कहते हैं बेटा क्लोज योर आइज, तो किसी से ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं करानी कि उसे लगे कि अब तो करनी ही पड़ेगी। बच्चों के साथ प्यार, सौहार्द, विनम्रता से पेश आएँ और मधुर भाषा में बात करें। ध्यान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कक्षा का वातावरण शांत हो और हर बच्चा अपने आप को सहज महसूस कर पाए। ध्यान का अभ्यास करवाते समय शिक्षक भी अभ्यास करें। ध्यान के अभ्यास से हमारा उद्देश्य विचारों या भावनाओं से दूर होना या उनको दबाना नहीं है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य बच्चों को अपने वातावरण, संवेदनाओं, विचारों, भावनाओं के प्रति सजग करना है, जिससे वे अपने सामान्य व्यवहार में सोच विचार कर बेहतर निर्णय करने में सक्षम हो पाए। उसके बाद हम सब अपने क्लासरूम्स में, यह सब तो हम अपने पहले ही बता चुके हैं कि हमारी जो हैप्पीनेस है दैट इज़ ऑफ 3 ट्राइड, एक ट्राइड में बटी हुई है। जो हैप्पीनेस हमें सेंसेस से मिलती है दैट इज़ द फर्स्ट ट्राइड। दिस इज़ द प्लेजर वी गेट वियर इनपुट्स, जैसे 5 सेंसेस से मिलती है हमें। किसी को एसी में बैठ के मिलती है, गुड फूड से मिलती है, फिल्म देखने से मिलती है, म्यूज़िक से मिलती है। तो एक शॉर्ट टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है सेंसेस से मिलने वाली। नेक्स्ट लेवल पे जो हैप्पीनेस होती है दैट इज़ अ फीलिंग इन रिलेशनशिप। जब हमें अफेक्शन मिलता है, दूसरों का प्यार मिलता है, ग्रैटिट्यूड मिलता है, तो दीज फीलिंग्स मेक अस इनर फुलफिलमेंट, हम इनर फुलफिल फील करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती हैं हम हैप्पी फील करते हैं। तो ये जो फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स हैं दे आर द सेकेंड ट्रायड ऑफ हैप्पीनेस। Learning change in behavior according to constructive understanding awareness, that is third stage of happiness, third triad में आती है, कि जिसे हम सस्टेनेबल हैप्पीनेस कहते हैं, जिसमें हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है, खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, फोकस, माइंडफुल होना। तो दिस इज़ द थर्ड ट्राइड। तो आज की ट्रेनिंग में माय फ्रेंड्स एंड माय कलीग्स इतना ही था, जो कि SCERT ने ऑर्गेनाइज की थी पर्सपेक्टिव एंड माइंडफुलनेस पे। अब आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, आपको वो फिल करना है। उसके बाद सेकेंडरी की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे।